अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, मेरा आपसे ये सवाल है। मेरा नाम शहबाज मसीह है और मैं क्रिश्चियन मज़हब से मेरा ताल्लुक़ है और मैंने दूसरी की किताबें पढ़ा है और ये हदीस भी मौजूद है। मुझे हदीस नंबर मेरे पास लिखी हुई है, याद नहीं है मुझे, कि आपके चाचा दान ने कलमा नहीं पढ़ा। नबी पाक ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके चाचा जान से कहा जब वो मरने लगे थे कि आप मेरे कान में कलमा पढ़ लें तो आप जन्नत में जाएंगे, अगर आप कलमा नहीं पढ़ेंगे तो आप जहन्नम में जाएंगे। मेरा आपसे ये सवाल है, क्या आपका सारा ख़ानदान, नबी पाक के वालिदैन, नबी पाक जब पैदा होने वाले थे तो 6 माह पहले आपके वालिद फौत हो गए थे और 6 साल बाद आपकी वालिदा, 40 साल बाद आपको नबूवत मिली है। मेरा आपसे ये सवाल है कि क्या नबी पाक के चाचा जान और वालिदैन जन्नत में जाएंगे या जहन्नम में? भाई साहब का सवाल है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत 40 साल में मिली, उनके ख़ानदान वाले, चाचा जान, उनकी वालदा, उनके वालिद क्या जहन्नम में जाएंगे या जन्नत में जाएंगे? जो तहकीक करने के बाद हमें पता लगता है, उनके ख़ानदान वाले कोई भी हो, चाहे वालिद हो, वालदा हो, चाचा हो, चाची हो, बहन हो, भाई हो, अगर तौहीद पे है और शिर्क नहीं करते तो इंशाअल्लाह वो जन्नत में जाएंगे। अल्लाह के रसूल के आने के पहले, अल्लाह के रसूल नबूवत ऐलान करने के पहले अगर कोई शख्स अल्लाह पे यकीन रखता है, एक अल्लाह की इबादत करता है और शिर्क नहीं करता है, उस टाइम अल्लाह के रसूल ने नबूवत का दावा नहीं किया था, तो नबूवत ज़रूरी नहीं थी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मानना जन्नत में जाने के लिए। उस वक्त आपको मानना चाहिए कि अल्लाह एक है, अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करना चाहिए। उस वक्त के पैगंबर, अगर वो दौर था ईसा अलैहिस्सलाम का, तो आपको मानना चाहिए ईसा अलैहिस्सलाम पैगंबर है। अगर वो दौर था मूसा अलैहिस्सलाम का, तो मानना चाहिए मूसा अलैहिस्सलाम पैगंबर है। अगर कोई दूसरा दौर था, लेकिन लाजिम है कि आपको मानना चाहिए कि अल्लाह एक है और उसके साथ किसी और को शरीक नहीं करना चाहिए। तो आप किसकी भी तहकीक करो, वालिद, वालदा, भाई, बहन, जो भी है, आपने जो जिक्र किया, तो अगर उनके रिश्तेदार, चाहे वालिद हो या वालदा, चाहे भाई हो या बहन, चाहे चाचा हो चाची, कोई भी हो, अगर शिर्क करते हैं, एक अल्लाह की इबादत नहीं करते, तो वो जन्नत में नहीं जाएंगे, जहन्नम में जाएंगे। आपने जो कहा, एक हदीस का जिक्र किया, आपको हवाला नहीं पता था, क्या उनके चचा, आप सही फरमाते, उनके चचा अबू तालिब, उन्होंने अल्लाह के रसूल को प्रोटेक्ट किया, उनको महफूज रखा दुश्मनों से, क्योंकि वो अपने कबीले के थे। लेकिन वो ये नहीं मानते थे कि अल्लाह ही के और अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगंबर है, लेकिन अपने जान से बढ़कर उनकी हिफाजत की। इसीलिए अल्लाह के रसूल चाहते थे कि उनके चचा इस्लाम कबूल करे, लेकिन उन्होंने कबूल नहीं किया। आपका कहना है क्या वो जन्नत में जाएंगे? नहीं, क्योंकि उनने इस्लाम नहीं कबूल किया। अल्लाह के रसूल ने अपने रिसालत का ऐलान कर चुके थे, वो उनकी हिफाजत किए, उनकी मदद की, अपने जान से बढ़कर की, लेकिन क्योंकि उन्होंने एक अल्लाह और अल्लाह के रसूल को ये नहीं माना कि वो अल्लाह के रसूल थे, इसीलिए वो जन्नत में नहीं जाएंगे। मुफस्सिरीन ये कहते हैं, मुहद्दिस ये कहते हैं कि उनको सबसे कम, दोज़ख में सबसे कम सज़ा मिलेगी, ये उनकी तशरीह है। लेकिन क्योंकि वो अल्लाह के रसूल के पैगाम को एक्सेप्ट नहीं किए, वो नहीं मानते थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है, इसीलिए वो जहन्नम में जाएंगे। तो रिश्तेदार होने की वजह से कोई अल्लाह के रसूल के या कोई अच्छे इंसान के आपको जन्नत नहीं मिलेंगी। जन्नत में जाने के लिए आपको मानना पड़ेगा कि अल्लाह एक है और अल्लाह के आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ओके, थैंक यू सर, वंडर ऑफ थैंक्स सर। सर, मैं उस खुदा को मानता हूं जिसने आसमान और ज़मीन को बनाया, खुदा यीशु मसीह को जो कुंवारी मरियम से पैदा हुए,
सलीब पर मुए, दफन हुए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे और आसमान पर चले गए। मेरा ईमान है कि वो हमको लेने के लिए आएंगे। मेरा सवाल है आज का सर कि बाइबल मुकद्दस में सिर्फ एक शादी की परमिशन है और होली कुरान में 4 शादियों की परमिशन है, और मुस्लिम्स कहते हैं कि हमारा फेथ उस वक्त तक कंप्लीट नहीं होता जब तक हम बाइबल पर ईमान ना रखें। ये उसी बाइबल की बात कर रहा हूं जो असल वाली है। बाइबल दूसरी शादी को ज़िना करार देती है। होली कुरान में 70 हुरों का जिक्र है। मेरा पहला सवाल यह है कि उन 70 हुरों का आसमान पर क्या पर्पस है जो हमारे भाइयों को मिलेंगी, और सेकंड सवाल यह है कि क्या आप फिर भी ईमान रखते हैं? एक सवाल, आप शायद उर्दू जानते नहीं, एक सवाल क्या एक सवाल सर एक ही सवाल है, सारा एक ही सवाल है सर, शॉर्ट हो गया लेकिन एक ही सवाल है सर। एक सवाल में 2-3 सवाल पूछ चुके। तो क्या सर मेरा सवाल ये है भाई साहब आपका सवाल मुकम्मल हो गया, आप डॉक्टर साहब का जवाब समाप्त फरमाइए। जवाब सुनिए, सवाल समझ गया मैं आपका सवाल दोहराऊंगा। आपने कहा कि मुसलमान का ईमान है कि वो बाइबल में मानते हैं, ये बिल्कुल गलत है। कुरान मजीद में कहाँ लिखा है कि बाइबल को मानना चाहिए? अपने आप उनके सवाल में इतने गलतियां थे, मैं सवाल दोहराऊंगा। मुसलमान का ईमान है कि वो बाइबल में मानना चाहिए, ये लफ्ज बाइबल कुरान मजीद में है ही नहीं, नंबर 1। फिर उन्होंने कहा कि बाइबल में लिखा हुआ है कि एक शादी करना चाहिए, कुरान में लिखा है कि 4 शादी करना चाहिए, और फिर कहा कि कुरान मजीद में लिखा है कि 70 हूर। ये जितने चीज कहा सब गलत, सब गलत, सब बकवास। नंबर 1, आप मुझे बताइए कुरान में कहाँ लिखेला है कि बाइबल को मानना चाहिए? कुरान में लिखा हुआ है कि इंजील को मानना चाहिए, बाइबल नहीं। आपकी जो बाइबल है वो इंजील नहीं है। सॉरी सर, इंजील ही कह रहा था मैं अपनी तरफ से। आप जरा मेरा जवाब सुनेंगे यस और बीच में दखलंदाजी नहीं करेंगे। ओके सर। आपने सवाल पूछ लिया, आपका टाइम खत्म, ये डिबेटिंग सेशन नहीं है। आपने कहा बाइबल कुरान में मौजूद ही नहीं लफ्ज। इंजील को हम मानते हैं जो अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल की गई थी। ये जो उनके पास है वर्ड बाइबल किधर से आता है? बाइबल आता है एक ग्रीक वर्ड बिब्लोस से। बिब्लोस, इंजील से नहीं। बिब्लोस मतलब बुक ऑफ बुक्स। हमें बाइबल पे यकीन है कि वो अल्लाह का कलाम है। बाइबल पे अमल थोड़ी करना चाहिए। आज किधर लिखे लगा बाइबल पे अमल करना चाहिए? हमको ये यकीन रखना चाहिए कि इंजील अल्लाह का कलाम है। ये यकीन रखने की जरूरत नहीं कि इंजील को फॉलो करो। इंजील पे ये यकीन रखना चाहिए कि वो अल्लाह के तरफ से वही थी, अल्लाह का कलाम है जो ईसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल किया, हम इस पे यकीन रखते हैं। ये प्रेजेंट बाइबल जो आपकी है वो बिब्लोस है। आपको पता है कितने किस्म के बाइबल है? आपको पता है? अभी आप जवाब दो, पता है कितने किस्म के बाइबल है? जवाब दो, कितने किस्म के बाइबल है? सर ट्रांसलेशंस की बात कर रहे हैं आप? बाइबल ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट। सर वो तो एक ही है। आपको इल्म ही नहीं है, अफसोस की बात है। देयर आर 24,000 मैन्यूस्क्रिप्ट, 24,000 मैन्यूस्क्रिप्ट है बाइबल की, और कोई भी 2 आइडेंटिकल नहीं है। आपको इल्म ही नहीं है। मेरे लाइब्रेरी में इंडिया में 200 से ज्यादा वर्जन ऑफ बाइबल है। ट्रांसलेशन है वर्जन मतलब ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट डिफरेंट है। मिसाल के तौर पे किंग जेम्स वर्जन, न्यू इंटरनेशनल वर्जन, डुए वर्जन, न्यू वर्ल्ड ट्रांसलेशन। 2000 किस्म के बाइबल है। मेरे लाइब्रेरी में 200 से ज्यादा है। आपको इल्म ही नहीं है और आप सवाल पूछने आते जैसे आप पादरी है। अफसोस की बात है, आपका इल्म ही नहीं है। जितने सवाल आपने किए तीनों सब में खता थी। नंबर 1, बाइबल लफ्ज कुरान में नहीं है। नंबर 2, काबिने लिखा कि बाइबल पे अमल करो। ये ईमान रखो कि इंजील अल्लाह का कलाम है, हम मुसलमान मानते हैं।
कि इंजील अल्लाह का कलाम है, लेकिन जो बाइबल आज है वो इंजील नहीं है, वो मिलावट है। अल्लाह का कलाम होगा कुछ चीज जो कुरान से मिलती है, हमें कोई इतराज नहीं। पैगंबर का कलाम है, हिस्टोरियन से पोर्नोग्राफी है, पोर्नोग्राफी। जैसे मैंने पहले भाई को कहा, अगर आप मुझे 1 अरब रुपया भी देंगे तो मैं एज़ेकिएल चैप्टर 24 पढ़ ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि वो पोर्नोग्राफी है। तो पहला आपका जो सवाल था, सवाल के पहले आपने कहा कि बाइबल, कुरान में लिखा है कि बाइबल को मानो, बिल्कुल गलत है, उसका जवाब दे दिया। दूसरा सवाल, दूसरा आपने कहा कि बाइबल में लिखा है कि एक शादी करना चाहिए। मेरा चैलेंज है, आप बताओ किधर लिखा है बाइबल में एक शादी करना चाहिए? रेफरेंस दो। आप झूठ बोल रहे, आप रेफरेंस दो, किधर लिखा है बाइबल में कि एक शादी करना चाहिए? उसका माइक्रोफोन खोलो, रेफरेंस दो। कौन से बाइबल के रेफरेंस में लिखा एक शादी करना चाहिए? भाई साहब, मैं रेफरेंस पूछ रहा हूं, आपके पास रेफरेंस बाइबल में किधर भी नहीं लिखा है कि एक शादी करना चाहिए? भाई साहब जवाब दो, अभी माइक्रोफोन ऑन है। बाइबल में किधर लिखा है कि एक शादी का? पढ़ो पढ़ो पढ़ो, तहकीक करो। 10 बार भी पढ़ेंगे तो किधर नहीं मिलेंगे आपको। जी सर, मैं रेफरेंस पढ़ना चाहता हूं सर। हाँ, रेफरेंस दो पहला। कौन सा रेफरेंस? मैथ्यू। सुनो 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 सुनो, आपने कहा था कि बाइबल में लिखा है एक ही शादी करना चाहिए, ये चाहिए मुझे। तो दूसरा कुछ भलता बोल के फिर बोलेंगे उसके मानी ये है, तो लोग को बेवकूफ मत बनाओ। पढ़ो मैथ्यू। सर मैथ्यू चैप्टर 5 और वर्स है 31। ये भी लिखा था, लिखा है। मैं खोलता हूँ जरा, इधर नेट चल रहा है क्या? बाइबल बाइबल मैथ्यू 5 वर्स 31। हाँ पढ़ो पढ़ो। जी सर, जो कोई अपनी बीवी को छोड़े उसे तलाकनामा लिख दे, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं कि जो कोई अपनी बीवी को हरामकारी के सिवा किसी और सबब से छोड़ दे वो उसे ज़िना कराता है, और जो कोई छोड़ी से भी हुई से ब्याह करे वो ज़िना करता है। इसमें किधर लिखे है कि एक बीवी करना चाहिए? बताओ सर। अगर आप दिखा इसके अंदर। सर यहाँ पे बात आप लोग का वक्त क्यों जाया कर रहे हैं? सर कॉन्टेक्स्ट ये बता रहा है कि दूसरी शादी करेगा तो वो ज़िना करेगा। अगर अपनी बीवी को डिवोर्स देगा, अने डिवोर्स देना ईसाईयत में हराम है। सिर्फ उस वक्त डिवोर्स दे सकता है जब वो किसी दूसरे के साथ ज़िना करती है। इसका मतलब नहीं कि एक शादी करना चाहिए। आप क्यों गलत बयान कर रहे? आप जब नहीं जानते उर्दू, अंग्रेजी नहीं जानते, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे? इट हैज बीन सेड ऑफ द ओल्ड टाइम्स। और ये मैं ये जो बाइबल का है, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 31, इट हैज बीन सेड ऑफ द ओल्ड टाइम्स दैट whosoever thou shalt not divorce his wife, whosoever divorces his wife unless it be for fornication has already committed adultery। मतलब तलाक देना ईसाईयत में हराम है। यानी अगर आप डिवोर्स देंगे अपने बीवी को और दूसरी से शादी करेंगे तो जिना है, सिर्फ अगर उसने जिना की तो ये डिवोर्स के बारे में किधर लिखेला कि एक शादी करना चाहिए? पूरी बाइबल पढ़ो, किधर भी नहीं लिखेला कि एक शादी करना चाहिए। अगर आप कितनी भी मजहबी किताब पढ़ो, हिंदुइज्म की, क्रिश्चियनिटी की, जुडाइज्म की, कोई भी मजहबी किताब में नहीं लिखेला एक शादी करना चाहिए। सिर्फ लिखा है कुरान में। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते सूरह निसा में, सूरह नंबर 4 आयत नंबर 3 में, आप अपनी पसंद की बीवियां करो, 2, 3 या 4, लेकिन अगर आप आपस में अदल नहीं कर सको तो सिर्फ एक। ये सिर्फ एक, सिर्फ कुरान में है। कुरान मजीद के अलावा कोई भी मजहबी किताब में नहीं है। आप बोलते कुरान मजीद में निकला 4 बीवी करना चाहिए। आप वो कुरान मजीद की आधी आयत कोट कर रहे। पूरी आयत में लिखा है आप अपनी मनपसंद बीवियों से शादी कर सकते, चाहे 2 हो, 3 हो या 4 हो, लेकिन अगर आपस में अदल नहीं कर सकते तो सिर्फ एक, सिर्फ एक।
मतलब इस्लाम में एक से ज्यादा बीवी करने की इजाजत है, 2, 3, मैक्सिमम 4। लेकिन अगर एक से ज्यादा बीवी रखते हैं तो आपको आपस में अदल करना चाहिए। इसके ऊपर तो मैं तफसील से बात किया हूँ, अभी वक्त नहीं है। तो ये भी आपकी गलत फहमी है। नंबर 1, बाइबल और इंजील सेम नहीं है। कुरान में कहीं नहीं लिखा लगा बाइबल पे ईमान लाओ, इंजील पे ईमान लाओ, क्या वो अल्लाह की वही है, ईसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल की। पॉइंट नंबर 2, कुरान बाइबल में कहीं लिखा ही नहीं कि एक बीवी करो, ये गलत बोल रहे आप। और कुरान में लिखा हुआ है कि आप शादी कर सकते 2, 3 या 4, अगर अदल नहीं कर सकते तो सिर्फ एक औरत से। तो तीनों आपके गलत। चौथा सवाल, कुरान में लिखेला है कि 70 हूर, कहाँ लिखेला है? हवाला दो कुरान का। सर कुरान में तो नहीं, लेकिन हमारे मुस्लिम भाई जो हमारे साथ रहते अरे हैं, तो चलते मुस्लिम भाई फिरते, को क्यों देखते? इस्लाम समझने के लिए कुरान का मुताला करो, मुस्लिम भाई को मत देखो। मैं अगर ईसाई का मुताला करने के लिए आपको देखे लगूंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। इसीलिए तो मैं जानता हूँ ईसाई मजहब क्या है। मैं आपको देख के थोड़ी ईसाई मजहब समझ रहा हूँ। मैंने तकरीर में कह चुका हूँ, मजहब समझने के लिए मजहब की किताबों का मुताला करो। आप किधर भी किसकी भी बात आके बड़े मजमे में सवाल करते 50,000 लोग के बीच में, कम से कम तहकीक तो करो सवाल करने के पहले। चारों चीज आपने गलत की। ये बात सही है, उसका जवाब अब मैं दे चुका हूँ। ये हदीस में लिखा है वो अलग चीज है, कुरान में नहीं लिखा है, उसका जवाब मैं दे चुका हूँ। Assalamu alaikum and good evening. My name is Kashif Masih and belong to a Christian family. I had a question about science and Quran. I am a student of competitive religion since my childhood. So I wanted to get my answer from Dr. Zakir Naik, who is expert in competitive religions and as well as science and Quran. जो पहला हवाला मैं देना चाहता हूँ वो सूरह कहफ में आयत नंबर 86 है। 85 से ये वाक़या स्टार्ट होता है कि जुल्करनैन के बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जुल्करनैन उस जगह पे पहुंचा जहां सूरज जो है वो कीचड़ की झील में गरूब हो रहा था। इसके बाद इसी तरह एक वाक़या जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से मंसूब है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू ज़र के साथ जा रहे थे और वो फरमाते हैं कि अबू ज़र क्या तू जानता है कि ये सूरज कहाँ जा रहा है? तो अबू ज़र फरमाते हैं कि अल्लाह और उसके रसूल ही बेहतर जानते हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये गर्म पानी के चश्मे में गरूब होता है। तो एज अ स्टूडेंट ऑफ कम्पेटिटिव रिलीजन मैं जानना चाहता हूँ कि इस्लाम की इन जो जियोसेंट्रिक जो मॉडल ऑफ यूनिवर्स है, इसके बारे में हम किस तरह से मॉडर्न साइंस से जो है ना वो पैरेलल जा सकते हैं। वैसे आपने हवाला दिया सूरह कहफ का, सूरा नंबर 18, जी आयत नंबर 55 and 86 and 85 and 86 यस सर। यहाँ अल्लाह ताला फरमाते सूरह कहफ में सूरा नंबर 18 आयत नंबर 85-86 में, on such way he followed until when he reached the setting of the sun he found it set in a spring of murky water. Near Yes, sir. it he found a people. We said, O Zulkarnain, either to punish them or to treat them with kindness. He said, whoever doth wrong, him shall we punish. Then shall he send to the Lord, and he will punish him with a punishment unheard of. इस आयत में सूरह कहफ की आयत में आयत नंबर 85 और 86 में अल्लाह ताला फरमाते ये जिक्र हो रहा है जुल्करनैन का, और अभी तक के तहकीक हो रही है जुल्करनैन कौन है। कई मुफस्सिर ने इसके बारे में कहा ये अलेक्जेंडर हो सकता है, नहीं हो सकता है, वो एक तहकीक है, सही या गलत वो बाद में डिस्कस करेंगे। कुरान की आयत कहती है कि जुल्करनैन ने जब देखा कि वो सूरज एक मर्की वाटर में, मतलब एक मडी वाटर के अंदर सेट हो रहा है मतलब ढल रहा है, और फिर उनसे कहा गया है कि आप ये लोगों को पनिश करेंगे, पनिशमेंट देंगे, सजा देंगे या उनको रिवॉर्ड देंगे। तो उन्होंने कहा जो सही रास्ते पे उनको मैं रिवॉर्ड करूंगा, जो सही रास्ते पे मैं उसको पनिश करूंगा। तो ये जुल्करनैन कह रहे कि मैंने देखा सूरज को एक मर्की वाटर में, हम जब जाते हैं, हम जब समुंदर के किनारे सनसेट या सनराइज देखते हैं
तो मैं भी देखता हूँ कि सनराइज हो रहा है पहाड़ी के पीछे से। तो मैं कहूँगा कि मैंने देखा जब मैं मरी में गया था, गया नहीं कह रहा हूँ, मैं मरी अब तक गया नहीं, जाने का इरादा था लेकिन अभी वक्त की किल्लत है। मैं मरी गया और वहाँ पहाड़ों के पीछे से सूरज ऊपर आ रहा था और वहाँ मैं गया, वो दरिया में सूरज डूब गया। अरे ये डॉक्टर जाकिर नाइक काई का डॉक्टर है? क्या सूरज कभी पहाड़ के पीछे से आता है? क्या सूरज पानी में डूबता है? जो दिख रहा है वो मैं कह रहा हूं, वहां थोड़ी लिखा था कि अल्लाह ताला कह रहे। सर सूर्य कहफ में अल्लाह ताला ही फरमा रहे हैं। सुनिए मेरी बात ना, अभी सवाल किया, मुझे जवाब दे देंगे ना? जी सर। उधर कहा गया जुल्करनैन, सर आप बराबर से पढ़ रहे अल्लाह ताला बयान कर रहे हैं। अल्लाह ताला बयान कर रहे कि जुल्करनैन until he reached, इधर लिखा हुआ है कि until when he reached the setting of the sun he found it, he मतलब जुल्करनैन, अब पढ़ रहे ने, he found it set, जुल्करनैन ने देखा कि पानी के नीचे वो सूरज सेट हो रहा है। कौन? सर बयान अल्लाह ताला कर रहे हैं, जुल्करनैन ही बयान कर रहे हैं। तो बराबर अल्लाह ताला, अगर अल्लाह ताला बयान करेंगे जुल्करनैन जो समझा वो बयान करेंगे ना। सर अल्लाह ताला हमारी हिदायत के लिए बयान कर रहे हैं, जुल्करनैन की हिदायत के लिए नहीं। तो अल्लाह ताला हमें वो बताएंगे जो हम समझते हैं। आप जरा बीच में दखल अंदाजी नहीं करेंगे। जी अल्लाह ताला बयान कर रहा है कि इब्लीस ने गलत कहा, तो अल्लाह ताला थोड़ी गलत कर रहा है। सर इसका मतलब भाई साहब आपको पहले ये बतलाया गया था कि आप आर्ग्यू नहीं कर सकते, डिबेट नहीं हो रही, डॉक्टर साहब सवाल का जवाब दे रहे हैं, आप इंटरप्ट नहीं कर आप लोग सकते। माइक बंद कर दीजिए। आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है? आप समझते ना डिबेटिंग सेशन नहीं है ये? आप गलती पे गलती कर रहे, मैं गलती पे गलती करते जाएंगे, आप 10-10 चीज बोलते जाएंगे, पूरे फजर हो जाएंगे, फिर भी सवाल खत्म नहीं होगा। ये आप लोग की आदत है, लोग को मजमा देखना, माइक पकड़ो और लोग को बेवकूफ बनाओ। यू आर ट्रेंड, आप लोग ट्रेंड, आप आम क्रिश्चियन नहीं है, आप क्रिश्चियन मिशनरी है। अपने आप को बोलते तकाबुल अध्ययन करने का तो डिबेट करो ना, या डिबेटिंग है मुसलमान। मुझे बहुत लोगों ने लिखा, जो भी ईसाई डिबेट करना चाहता है डिबेट करे। एक इस्लामाबाद में है मुस्लिम डिबेटिंग सेशन, वो पहला आदमी था ना, बोल रहा था डिबेट करो। यहां क्या करते, लोगों को बहकाने की कोशिश करते। कुरान मजीद में अल्लाह ताला जिक्र कर रहे। अगर कुरान मजीद में अल्लाह ताला जिक्र कर रहे, ही फाउंड, जुल्करनैन ने देखा कि वो सूरज पानी में ढल रहा है, उसका मतलब थोड़ा अल्लाह ताला से कह रहे सही क्या गलत है। अल्लाह ताला बयान करते कुरान मजीद में कि इब्लीस ने गलती किया, वो गलती अल्लाह ताला पे थोड़ी आप डालेंगे। आप कुरान मजीद को सही तरीके से पढ़े ही नहीं, आप जानते ही नहीं। जो भी कुछ अल्लाह बयान करते हैं, अल्लाह ताला कितनी चीज बयान कर रहे का, वो आदमी गलत कर रहा है, उसका मतलब नहीं कि अगर अल्लाह ताला खुद कहते हैं, मिसाल के तौर पे अल्लाह ताला फरमाते सूरह अंबिया में सूरह नंबर 21 आयत नंबर 30, अवलम यरल लज़ीना कफरू अन्न समावाति वल अर्द कानत रत्का फतकनाहुमा, डू नॉट द अनबिलीवर्स सी, क्या वो काफिर नहीं देखते दैट आसमान और धरती एक थे और हमने उन्हें जुदा किया। ये अल्लाह ताला का बयान है। यहां साफ अल्फाज में अल्लाह कह रहे कि जुल्करनैन ने देखा। तो जो जुल्करनैन समझते हैं वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। अल्लाह ताला ये नहीं कह रहे कि जुल्करनैन ने देखा और जुल्करनैन ने सही देखा। तो उसी तरीके से अल्लाह ताला बयान कर रहे कि जुल्करनैन ने देखा। मैं भी अगर देखूंगा कि पहाड़ के पीछे से सूरज आ रहा है, मैं बयान करूंगा, उसका मतलब नहीं मैं ये मानता हूं कि पहाड़ के पीछे से आ रहा है। उसी वक्त दूसरे का से भी आ सकता है। तो ये कहना कि अल्लाह ताला कहते बिल्कुल गलत है, आप लोगों को भड़काना चाहते बिल्कुल गलत है। आप कुरान मजीद बराबर से समझ ही नहीं पाए। इसके अंदर अल्लाह ताला जिक्र कर ले जुल्करनैन ने क्या देखा, और मेरे हिसाब से कोई गलत नहीं है। मैं भी देखता हूं कि सूरज जा रहा है पानी में, ये नहीं कहता कि पानी के नीचे जा रहा है, बट बयान तो वैसे ही करूंगा ना। मैं अंग्रेजी जबान में कहता हूं सनराइज, सनराइज। मैं डॉक्टर हूं, मैं जानता हूं सन कभी राइज होता ही नहीं, फिर भी मैं कहता हूं कि सनराइज। मैं कहता हूं कि सनराइज, सूरज जाग रहा है। मैं जानता हूं सूरज नहीं जाग रहा है, ये मुहावरा है। सन इज सेटिंग,
सन तो ही नीचे जाता है, वो सन तो उधर ही है। कायनात में सन अपने इर्द गिर्द ले रहा है, पूरे सोलर सिस्टम में ना सेट हो रहा है ना राइज हो रहा है। मैं भी इंग्लिश में कहता हूं ये मुहावरा है। उसी तरीके से मैं कहूंगा आई मेमोराइज बाय हार्ट, मैंने दिल से याद किया। अरे याददाश्त दिल में ने याददाश्त दिमाग में, बराबर ना? फिर भी हम कहते हैं कि आई हैव लर्नड इट बाय हार्ट। कहते क्या नहीं? मेमोरी दिल में रही है क्या दिमाग में रहती है? मैं कहूंगा मेरी बीवी से आई लव यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ द हार्ट। लव सेंटर दिल में ने, लव सेंटर दिमाग में। ये इस तरीके से जबान है, ये मुहावरा है। आई मेमोराइज बाय हार्ट। कोई दिल से याद कर नहीं सकता, याद करता है दिमाग से। तो जिस तरीके से जबान है उस तरीके से मुहावरा बनता है। तो यहाँ अल्लाह ताला जिक्र करते हैं कि जुल्करनैन ने देखा कि सूरज ढल रहा था मरकी वाटर में। जी, खुदा के बेटे यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। मेरा डॉक्टर साहब से ये सवाल है। जी, मेरा नाम एहसान मसीह है और मैं फैसलाबाद से हूँ। मेरा सवाल ये है कि आप जिस तर्ज पे ये सवाल पूछते हैं मसीहियों से कि यीशु मसीह ने अंजील में वाशगाफ अल्फाज में ये दावा किया हो कि मैं खुदा हूँ, मेरी इबादत करो, तो मैं आपसे इसी तर्ज पे सवाल पूछता हूँ कि आप हमें रेड लेटर्स में ये दिखा सकते हैं कि जहाँ पर मसीह ने अंजील में ये कहा हो कि मैं खुदा नहीं हूँ, मेरी इबादत ना करो। क्योंकि जब हम अंजील को देखते हैं तो यहूदियों ने जो उन पर इल्ज़ाम लगाया था वो कुफरी इल्ज़ाम था कि ये अपने आप को खुदा के बराबर बल्कि खुदा का बेटा कहता है। जी भाई साहब ने ये कहा कि जैसे मैं कहता हूँ कि ये साफ अल्फाज में आप मुझे दिखाओ। इंजील में कभी कहा ही नहीं मैंने, ये आपका मिलावट है। मैंने कहा बाइबल, और बाइबल का तर्जुमा इंजील नहीं है, ये खता है, इतना समझ लो। मैंने कभी भी नहीं कहा कि इंजील में दिखाओ। मैंने कहा आप कहीं भी बाइबल में मुझे दिखाओ, बिना कोई शक, बिना कोई शिबा, जहाँ ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते कि मैं खुदा हूँ या मेरी इबादत करो। अभी आप मुझे पूछ रहे, आप बताओ किधर लिखा है कि खुदा ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा मैं खुदा नहीं हूँ? आपकी लॉजिक की गलत है। जो इंसान दावा करता है उसे दिखाना चाहिए, दावा नहीं करता दिखाना चाहिए ही नहीं। अगर कोई इंसान कहता है कि मैं खुदा नहीं, उसका मतलब खुदा हो जाता हो। ये बेसिक लॉजिक है, आप बेसिक लॉजिक के नुक्ते को नहीं जानते। अगर कोई इंसान दावा करता है खुदा बनने का, उसे खुदा की दावा साफ अल्फाज में कहना चाहिए। जो खुदा का दावा नहीं करता उसे कहने की जरूरत ही नहीं कि हर इंसान आके कहेगा कि मैं खुदा नहीं हूँ। यहाँ कितने 50,000 लोग हैं, सब लोग बोलेंगे मैं खुदा नहीं हूँ। और अंडरस्टूड है भाई, ये सिंपल लॉजिक का पॉइंट आप नहीं जानते। फिर भी मैं दिखाऊंगा, फिर भी आपको दिखाऊंगा। जी, ये आपका जो आंसर है ये हमें रेड लेटर्स में चाहिए। और आप खामोशी इख्तियार करेंगे, इंटरप्ट नहीं करेंगे। मैंने सवाल सुन चुका हूँ, दोहराने की जरूरत नहीं। आप बीच में अगर दखल अंदाजी करेंगे आप उसूल के खिलाफ जा रहे हैं। जी ठीक है, बोलना भी नहीं चाहिए, समझ गया मैं। आपको बीच में दखल अंदाजी करना ही नहीं चाहिए जब तक मैंने पूछा। मेरी याददाश्त बहुत अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 24 और गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 28। बाइबल है आपके पास? खोलो, रेड लेटर बाइबल है? ये पकड़िए। रेड लेटर है क्या नॉर्मल बाइबल है? जी, रेड लेटर बाइबल है क्या नॉर्मल बाइबल है? जी मेरे पास रेड लेटर बाइबल है। अच्छा, खोलो गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 24। पहला 28, 24 बाद में। जी, बुक ऑफ गॉस्पेल ऑफ जॉन, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 24, चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 28। वो लाल में ही कहने, वो बोलिए, मैं पढ़ के सुनाऊंगा। इतना टाइम ले रहे आप, बाइबल पहले पढ़ी नहीं कभी? जी, चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर बताइएगा। सॉरी, 28। लाल में है क्या नहीं? जी मिल गई है। लाल में है ना? लाल में है क्या नहीं? जी, ये मेरे पास उर्दू तर्जमा है, प्रोटेस्टेंट।
अरे उर्दू तर्जुमा भी रेड लेटर आता है, आपने बोला रेड लेटर बाइबल है, तो कोई भी बाइबल हो दो, लाल में है क्या नहीं? आपके पास रेड लेटर बाइबल नहीं है, पता है? अब झूठ बोले, है क्या नहीं है? नहीं है तो बोलो नहीं है ना, बाद में चेक कर लेना। रेड लाइटर्स में हमें यानी कि उनका दावा बस बता दें जो वाशगाफ अल्फाज में लिखा हो। अरे ये आपके पास रेड लेटर बाइबल है, अगर आप खोलेंगे तो ये रेड में रहेगा। रेड में है क्या नहीं? या आपके पास रेड लेटर बाइबल इस्तेमाल किए कभी पहले अपनी जिंदगी में? क्या नहीं किए? अच्छा, मैं लोग को समझाता हूँ। रेड लेटर बाइबल वो बाइबल होती है जो क्रिश्चियन स्कॉलर्स तहकीक करते हैं ये पूरी बाइबल ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ से है ही नहीं। कुछ अल्फाज बहुत कम, पूरे बाइबल में 1% भी नहीं है, 1% भी बाइबल में रेड लेटर नहीं है। आप समझ रहे? तो स्कॉलर्स ने रिसर्च किया है, अक्सर ये गॉस्पेल में है, मैथ्यू, मार्क, ल्यूक एंड जॉन, ये पहले 4 किताबें जो न्यू टेस्टामेंट के है उसमें कई जो है वर्सेस रेड में है, सब ने कई, नहीं तो अक्सर बाइबल में ब्लैक है। ये भाई साहब लगता है रेड लेटर पढ़े ही नहीं कभी, बोल तो उर्दू तर्जुमा है। मैं आपको समझाता हूं, उर्दू तर्जुमा में भी रेड लेटर आता है। रेड लेटर बाइबल मतलब क्रिश्चियन स्कॉलर्स ने रिसर्च किए और उसको लाल इंक में लिखा है। लाल इंक मतलब ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, लाल इंक नहीं मतलब दूसरे किसने कहा। तो ये गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 24 रेड लेटर है। ईसा अलैहिस्सलाम कहते माय फादर इज ग्रेटर देन आई, यानी मेरे खुदा मेरे से ज्यादा महान है। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 10 वर्स नंबर 29, ये भी रेड लेटर में, माय फादर इज ग्रेटर देन ऑल, मेरे वालिद मेरे खुदा सब लोगों से महान है। लिखा है गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 12 वर्स नंबर 28, आई कास्ट आउट डेविल विद द स्पिरिट ऑफ गॉड, मैं शैतानों को भगाता हूं अल्लाह की मदद से। गॉस्पेल ऑफ ल्यूक चैप्टर नंबर 11 वर्स नंबर 20, सब रेड लेटर में, सब रेड लेटर में। आपको टाइम लगेगा, घर पे जाके देखो, सब लगेगा, घर पे जाके देखो, इतना फास्ट आप देख नहीं पाएंगे। गॉस्पेल ऑफ ल्यूक चैप्टर नंबर 11 वर्स नंबर 20, आई विद द फिगर ऑफ गॉड कास्ट आउट डेविल, मैं अल्लाह की मदद से शैतानों को भगाता हूं। और लिखा है गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 30, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 30, आई कैन ऑफ माई ओन सेल्फ डू नथिंग, मैं अपने आप कुछ भी नहीं कर सकता हूं। ये खुदा बोल रहा है। जी सर बिल्कुल। भाई साहब अभी मेरा जवाब सुनिए, बीच में दखलंदाजी मत कीजिए। अभी आई कैन ऑफ माई ओन सेल्फ डू नथिंग, मैं अपने आप कुछ भी नहीं कर सकता हूं। जैसा एज आई हियर आई जज, जैसा मैं सुनता हूं उसी तरीके से फैसला करता हूं। एंड I can of my own self nothing. As I hear, I judge, and my judgment is just. For I seek not my will, but the will of my Father. क्योंकि मैं मेरी ख्वाहिशें से कुछ नहीं करता हूँ, जो भी ख्वाहिश खुदा की है उसके ऊपर अमल करता हूँ। कोई भी कहता है कि मेरी सारी ख्वाहिशें अल्लाह के ख्वाहिशें के हिसाब से मैं जिंदगी बसर करता हूँ, उसे कहते हैं मुस्लिम। तो ईसा अलैहिस्सलाम बाइबल में कह रहे कि मैं मुस्लिम हूँ, और आप पर मेरा लेक्चर सुनेंगे वहाँ कई रेड लेटर ही, अक्सर रेड लेटर ही है कई जगह पे। तो ईसा अलैहिस्सलाम साफ अल्फाज में कह रहे मेरे खुदा मेरे से महान है, मेरे खुदा सबसे महान है, मैं शैतानों को निकालता हूँ अल्लाह की मदद से, खुदा की मदद से, मैं अपने आप कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। और कई ऐसे, आप मेरी कसट देखिए, सिमिलैरिटीज बिटवीन इस्लाम क्रिश्चियनिटी, आपको कई रेड लेटर कोटेशन मिलेंगे मुझे ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं मैं खुदा नहीं हूँ। यस्सू के जलाली और बबरकत नाम में आप सभी पर सलामती हो। मेरा नाम दाऊद परवेज़ है और मैं एक मसीही हूँ। मेरा सवाल एक ये है कि हमारे मुस्लिम भाई पैगंबर इस्लाम की शान में एक नात है जो कुछ इस तरह है कि वो सब नबियों से आपको आला कहते हैं। तो सही बुखारी और उसकी 2411 आयत में लिखा है कि आपने फरमाया कि मुझे मूसा से बड़ा ना करो। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? आप कहते हैं कि आपने कोई हदीस का हवाला दिया, क्या अल्लाह के रसूल, आपने बोला अल्लाह के पैगंबर, नाम ही नहीं लिया, अल्लाह के मुझसे पैगंबर है। अल्लाह के पैगंबर, इस्लाम के पैगंबर ने कहा कि मूसा से
अलामत कहो। अल्लाह के बहुत से पैगंबर है, आप कौन से पैगंबर का जिक्र कर रहे हैं? कौन से पैगंबर का जिक्र कर रहे हैं? पैगंबर इस्लाम का। पैगंबर इस्लाम 1,24,000 नबी भेजे अल्लाह के रसूल ने, और पैगंबर 25 पैगंबर इस्लाम है हमारे कुरान मजीद में। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐसा नाम लो ना, आप घबरा रहे क्यों? आप जरा वो हदीस का हवाला देंगे, कौन से हदीस का हवाला दिया आपने? 24/11। 24 गया? जी जी, बुखारी। 24 गया, आगे क्या है? सही बुखारी 24/11 आयत। 24/11 जी, 2411। 2411 उसमें क्या लिखा है? उसमें लिखा है कि मुझे मूसा से बड़ा ना करो। पूरा पूरा पढ़ो ना, ऐसा हदीस है आदि होती नहीं, पूरी हदीस पढ़ो। रेफरेंस मैंने इसीलिए दे दी है। मेरे पास या बुखारी शरीफ है नहीं, और मैं बुखारी शरीफ को पूरे ज़हन से जानता नहीं हूँ। अब पूरा तो बीच में से मत, जब तक आप पूरा नहीं देंगे मैं उसका जवाब नहीं दे सकता हूँ। मूसा से बड़ा मत करो। हर हदीस में पहले आता है कि रावी कौन है। बुखारी पढ़ेंगे तो आता अबू हुरैरा ने कहा कि अल्लाह के रसूल से सुना, पूरा बोलो ना। Do not give me superiority over Moses, for on the day of resurrection all the people will fall on conclusions and I will be one of them, but I will be the first to gain conclusions and will see Moses standing and holding the side of throne. हाँ, आप कुरान मजीद अगर पढ़ेंगे तो कुरान मजीद के कई आयतें जिसमें लिखा है कि आप पैगंबरों में आपस में सेम लेवल के हैं। कुरान मजीद में आयत है कि आप पैगंबरों में तफर्रुक ऊपर नीच मत करो। अल्लाह चाहे तो अल्लाह कर सकता है, लेकिन हम मुसलमान को सब पैगंबरों में ईमान लाना चाहिए। तो उसी लिए से इस हदीस में भी अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि हम पैगंबर एक है, लेकिन अगर अल्लाह चाहे तो अल्लाह एक पैगंबर को दूसरे पैगंबर से ऊंचा कर सकता है। अल्लाह चाहे तो, हम नहीं। हम ये मानना चाहिए कि सब अल्लाह के पैगंबर हैं, लेकिन अगर अल्लाह चाहे एक पैगंबर को अजमत देना चाहे दे सकता है। तो उसी लिहाज से अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि सब पैगंबर एक है। लेकिन हमें हदीस से पता चलता है, कुरान क्या से पता चलता है कि जितने पैगंबर है उसमें से 5 पैगंबर अजीम हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 5 है। इनको अल्लाह ने और अजमत दी। अल्लाह हैज बेस्टोड सम मोर गिफ्ट देन द अदर, ये कुरान की आयत है। लेकिन हम मुसलमान को सबकी इज्जत करना चाहिए। हम एक पैगंबर को नीचे नहीं दिखा सकते बनिस्बत दूसरे पैगंबर को। तो उसी की तशरीह है, इसमें कोई दो राय नहीं, प्रॉब्लम कुछ नहीं इसमें। लेकिन जब अल्लाह कहते हैं कि जितने पैगंबर आए ये 5 और अजीम पैगंबर थे, और इन पैगंबरों में से अल्लाह के रसूल आखिरी पैगंबर है, हम उसमें मानते हैं। जितने पैगंबर आए आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। तो जो अल्लाह कहते हैं और अल्लाह जिक्र करते हैं कुरान में या सही हदीस में, उसको रिपीट करना हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आपस में सब पैगंबर पे हमें ईमान लाना चाहिए, ये हमारा ईमान है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कैसे हो सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि डॉक्टर जाकिर नाइक का पाकिस्तान के दौरे का आखिरी लेक्चर जो था वो कल फैसलाबाद में हो चुका है, और इसमें तकरीबन 10 से 15 ईसाई ऐसे भाई थे जिन्होंने डॉक्टर जाकिर नाइक से मुख्तलिफ सवालात किए। और मतलब सब आप कह सकते हैं कि इस पूरे के पूरे सेशन में सिर्फ ईसाई, गैर मुस्लिम सिर्फ ईसाई थे जिन्होंने सवाल पूछे। और सब में से जो है किसी ने भी इस नीयत से सवाल नहीं पूछा होगा कि वो कुछ सीखे या उसकी इस्लाह हो। सब ने जो है एक प्रोपेगंडे के थ्रू आए थे, और सब की कोशिश यही थी
कि वो किसी तरीके से डॉक्टर जाकिर नाइक को जो है अपने सवाल में फंसाए और उसको लाजवाब करे। लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक ने अल्हम्दुलिल्लाह सब के सवालात का काफ़ी तसल्ली बख्श जवाब दिया और उनके हर एक जो रेफरेंस था और हदीस था जो भी उन्होंने कोट किया, जो कि उन्होंने गलत बयानी की, उसको जो है बेनिकाब किया। ये एक ईसाई है जिसने सवाल पूछा था कि हमारे तमाम जितने भी मुसलमान हैं वो सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम अंबिया पर अफजल समझते हैं और फजीलत देते हैं, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना करते हुए ये कहा कि मुझे मूसा पर फजीलत मत दो। इसके जवाब में डॉक्टर जाकिर नाइक ने काफ़ी प्यारा जवाब दिया और डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अल्लाह ताला ने कुछ अंबिया को जो है वो फजीलत दी है बाकी अंबिया पर। यानी अगर आप लोग देखें तो इस दुनिया में अल्लाह ताला ने 1,24,000 अंबिया भेजे थे, लेकिन उन सब में से कुछ अंबिया जो थे उसको अल्लाह ताला ने फजीलत दी बाकी अंबिया कराम पर। यानी कुछ पर जो है किताबें नाजिल फरमाई और कुछ को बाकी कुरान में और इस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ुबान से उनको फजीलत दी और इन अंबिया का अल्लाह ताला ने फजीलत बयान की है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने माशाल्लाह काफ़ी प्यारा जवाब दिया कि हमें नहीं चाहिए कि हम अंबिया कराम के में इस बात पर बहस करें कि ये पैगंबर इस पैगंबर से ज़्यादा फजीलत था। हम ही जानते हैं कि अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन सब अंबिया कराम पर फजीलत दी है, लेकिन ये बहस हमें नहीं करना चाहिए कि फ़लाँ पैगंबर जो है फ़लाँ पैगंबर से ज़्यादा अफजल है और फजीलत रखता है, क्योंकि ये ठीक नहीं है और इससे मना भी किया गया है। बाकी इस जवाब के बारे में आपका क्या राय है, आप लोग भी हमारे साथ अपनी राय कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इंटरनेट पर दिखने वाली हर इस्लामी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, क्योंकि ये हमारे लिए और आपके लिए सदका जारिया बन जाता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।